If I'm optional in your life, then you are cancelled in mine. Hello everyone, so welcome back to the channel. So आप लोग कैसे हो? कमेंट करके जरूर बताना कैसे हो आप लोग। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू बी अ diva that you already are but you aren't aware of that। एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डीवा कैसे, अपने अंदर की डीवा को बाहर कैसे लाया जाए, क्योंकि अब ऑलरेडी हो बट आपको बस उसे बाहर लाना है। वो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो आज की वीडियो का टाइटल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप एंड हाउ टू डील विद हेट एंड जेलसी अराउंड यू। तो आज की वीडियो में इमोशनल नहीं रखने वाली हूँ, मैं आज की वीडियो बहुत ज़्यादा फनी, रिलेटेबल एंड मोटिवेटिंग रखने वाली हूँ कि वीडियो की एंडिंग में आपको लगे वाओ, आई एम बोर्न टू बी अ डिवा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरे पास कुछ लोग की कमेंट आई थी कि आप हमें बताओ हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम फ्रेंडशिप्स। सो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम फ्रेंडशिप्स विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। क्योंकि एक एग्जांपल देती हूँ, टॉयज होते हैं, आपको पता होगा रिमोट कंट्रोल टॉयज, ठीक है। जब तक उसका ओनर उसको रिमोट को नहीं चलाएगा तो वो टॉय नहीं चलेगी। अब मेरे को ये बताओ क्या आप कोई टॉय हो जिसका रिमोट किसी और के हाथ में हो? नहीं हो ना। तो अपनी जिंदगी का रिमोट आपको किसी और के हाथ में देना क्यों है? एक बात बताओ, आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखो कि कोई और आपको कंट्रोल ना कर पाए कि जैसा वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं वैसा आपका दिन जाएगा, आपका मूड रहेगा। नहीं, अपना रिमोट अपने हाथ में रखो ना, किसी फालतू इंसान को क्यों देना अपनी लाइफ का कंट्रोल। सिंपल। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में वो आप खुद पे ध्यान दो। दूसरा क्या कर रहा है आपके साथ छोड़ो, भाड़ में जाए, एक ना एक दिन सबको चले जाना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी के पपेट बन के रह जाओ या फिर आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लो, वो आपके हाथ में है। बट आई एम टेलिंग यू, जिस दिन से आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि कोई आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं रहने वाला है, हर कोई इंसान आता है किसी न किसी मतलब से एंड चला जाता है। सेम आप भी किसी न किसी की लाइफ में जाते हो, आप हर किसी के साथ नहीं रह पाते हो। जो आपके पहले दोस्त होंगे आज भी वो आपके सब दोस्त हैं, कोई ना कोई तो अलग हुआ होगा ना। तो हर किसी इंसान का किसी ना किसी की लाइफ में जाने का एक मोटिव होता है एंड वो जब मोटिव पूरा हो जाता है वो उसकी लाइफ से चला जाता है। तो ये सोचना कि हाँ ये मेरा दोस्त बना है अभी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एवरीवन कम्स इन योर लाइफ फॉर अ रीजन एंड व्हेन देयर वर्क इज डन दे डिसअपीयर। ये एक जिंदगी का पार्ट है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे एंड दूसरों के बारे में सोचोगे भी नहीं। अब मैं बताती हूँ, जैसे मेरी दोस्ती टूटी स्नेक से, ठीक है। मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, मैं बहुत बुरा लगा मुझे। बट मुझे समझ आया कुछ टाइम बाद कि शायद उसका इतना ही पार्ट था मेरी लाइफ में, अब वो गई है, शायद अब मेरे लिए कुछ और अच्छा हो आगे फ्यूचर में। क्योंकि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते भगवान जी उन्हें आपकी लाइफ से हटा देते हैं एंड वो हट गई मेरी लाइफ से। एंड नाउ आई एम नो लॉन्गर फ्रेंड्स विद एनी टॉक्सिक पर्सन एंड आई एम नो लॉन्गर फ्रेंड्स विद एनीवन हु वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ मी। क्योंकि आप अच्छे हो, आपको पता है, बट जो लोगों को भी पता होता है ना वो आपका मतलब लेते हैं, आपसे फायदा उठाते हैं एंड चले जाते हैं एंड आपकी अच्छाई का वो फायदा उठाते हैं एंड आप उन्हें उठाने देते हो। क्यों? आप किसी को चेज करना बंद कर दो कि यार वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रही है, शायद वो बिजी होगी। खुद को एक अलग ही बबल में रखते हैं हम लोग कि वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करे, शायद बिजी होगी। क्यों बिजी होगी? जो बिजी होते हैं अगर आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो जब भी आपका रिप्लाई करेंगे एंड दे विल अपडेट यू अबाउट एवरीथिंग ऑफ दैट डे, ठीक है। तो अपने आप को इस बबल से बाहर निकालो कि अच्छा वो मुझसे बात नहीं करे, मे बी शी इज बिजी, शी इज नॉट, शी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन यू। बिजी भी होते हैं बहुत लोग बट वो टाइम निकालते हैं आपके लिए। तो ये गलतियां मैंने भी करी है, उनसे सीख के बता रही हूँ। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। एंड आपको बहुत लोग समझाते भी हैं दैट शी इज नॉट अ गुड फ्रेंड है, ये जो भी है, बट आपको खुद को भी अवेयर रहना है। एंड ये मैं किसी को अपने उसमें से टारगेट नहीं कर रही हूँ, प्लीज पर्सनली मत ले लेना, जस्ट फॉर माई पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। तो अपने आप को इस थिंकिंग से बाहर निकाल दो कि एंड आप खुद को खुद ही सैड करते हो, आप खुद ही एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ वो मुझे टाइम देगी या देगा, मेरे लिए वो सब करेगा। एंड जब वो नहीं करता तो आपको हर्ट होता है। उस इंसान ने कहा आपसे कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी तेरे लिए या करूंगा तेरे लिए, नहीं कहा ना।
खुद ही अपने दिमाग में बना लो एंड खुद ही फिर हटो। इसलिए कहते हैं एक्सपेक्टेशंस हर्ट, क्योंकि हम खुद ही सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे करेगा, जब वो नहीं करता तो आपको हर्ट होता है। क्यों सोचना खुद से? एंड खुद को किसी के लिए चेंज मत करो। उसने बोल दिया कि आई डोंट लाइक दिस थिंग, हाँ सजेशन देना एक अलग बात है, बट इफ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू कि तू ऐसा कर वैसा कर, नहीं, क्यों करूँ? तुझे दिक्कत है, तू जा मेरी लाइफ से, ठीक है? मैं खुद को चेंज नहीं करने वाली हूँ। दिस शुड बी योर थिंकिंग, क्योंकि एट द एंड यही आपके काम आएगा जब वो इंसान आपकी लाइफ से जाएगा। एंड सम मतलब वो लोग अलग है जिनकी दोस्ती लंबी चलती है एंड जिसके कुछ दोस्त हैं, बट दिस इज इन जनरल, क्योंकि हर कोई आपका दोस्त नहीं रहता है। तो किसी को अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों देनी, मेरे को तो समझ नहीं आता। खुद में खुश रहो ना। आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, वो आपको पता है। कोई आपके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहा है कि तूने मेरे साथ ऐसा करा इसलिए मैंने ऐसा करा। पहले ये कहो, तू खुद को देख जाके, तूने करा क्या है मेरे साथ, एंड मैंने तेरे लिए कितना अच्छा सोचा है कि कभी बुरा नहीं सोचा है। वो आपके साथ अगर फिर भी बुरा कर रहा है तो आपका कभी दोस्त ही नहीं था, क्योंकि दोस्त कभी अपने दोस्त का बुरा नहीं कर सकते, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ सब चीजों में। तो खुद पे ध्यान दो भाई, खुद आप एक दीवा हो, उस पे ध्यान दो, दूसरों पे क्यों ध्यान देना, ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू डील विद हेट एंड जेलसी अराउंड यू। एंड सच बोलूं तो दिस इज माय फेवरेट थिंग। जब मेरे बारे में बातें होती हैं मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि आई टेल यू द रीजन। जिस दिन आपने मेरी थिंकिंग अपना ली, आप अपनी जिंदगी में खुश रहोगे, आप किसी भी हेट से अफेक्टेड नहीं होने वाले हो। द थिंग इज, एक बात बताओ, आपको जब ज्यादा मजा आएगा कि लोग आपको जानते नहीं है, लोग आपके बारे में बातें नहीं करते हैं, आपको जब ज्यादा मजा आएगा कि जिन लोग को आप नहीं जानते हो वो आपको जानते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा कि जब आपको कोई भी नहीं जानता आपके आसपास भी। तो ये चीजें स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, हर लाइफ में होती हैं वैसे तो। अब देखो, जिंदगी के दो तरीके हैं जीने के, या तो आप दूसरों के हिसाब से जियो या तो आप अपने हिसाब से जियो। आप अगर दूसरों के हिसाब से भी जीना चाहते हो, बातें आपकी जब भी होंगी, एंड खुद के हिसाब से जियोगे शायद बातें ज्यादा होंगी, बट होंगी जब भी, बट खुद के हिसाब से जियोगे तो ज्यादा बातें होंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं अपने मन में वो भी वो चीजें चाहते हैं जो आपके पास है। अब लेट मी टेल यू, लड़कियां लड़कियों के कपड़ों पे बहुत कमेंट करती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं, बट क्या अगर उन्हें ऑप्शन मिले सेम कपड़े पहनने का तो क्या वो नहीं पहनेंगी? क्या आप नहीं पहनोगे? तो ये सोचो कि दे आर माई फैंस, जो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आपके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है, आप उन लोगों के बारे में सोचते भी नहीं हो, शायद आप उन्हें जानते भी नहीं, आप पूरे दिन में आपके दिमाग में उनकी बात कभी नहीं आती होगी जब तक वो आपके सामने नहीं है, ठीक है? बट उन लोगों के पास कितना टाइम है आपकी बातें करने का कि आप उन्हें जानते भी नहीं हो, आपने उनसे कभी बात भी नहीं करी, वो स्टिल अपना कीमती वक्त निकाल के आपके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ तो बात होगी ना आप में, यही तो बात है, कुछ तो बात होगी आप में जो आपकी बातें हो रही है। तो आप इसमें खुश रहो कि भाई मुझ में ही कुछ बात है, इनमें कोई कमी है जो मेरी बातें हो रही है, एंड मेरे से इतना ऑब्सेस्ड हैं ये लोग। ये आप जब अपना लोगे आप हमेशा खुश रहोगे अपनी लाइफ में। एंड ऐसे फालतू लोगों को ना, मैं तो क्या बोलूं इनके बारे में, इतने वेले होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। तो मैं तो मतलब इन चीजों को ना खुद को अफेक्ट मत करने दो कि ओ मेरे बारे में तो बातें हो रही है, होने दो, अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं किसी जगह पे जाती हूँ, मेरे को उन लोगों के बारे में पता भी नहीं होता जिनको मेरे बारे में पता होता है, तो मैं तो बहुत खुशी होती हूँ। ओ माय गॉड, आने से पहले ही मेरी बात शुरू हो गई, माही आ रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी बातें होती है, मुझे तो मजा आता है। मैं तो सोचती हूँ मेरे फैंस है बेचारे, मेरे से वैसे बात नहीं कर पाते तो ऐसे ही मेरे बारे में बात कर लेते, तो करते रहो, आई डोंट केयर। तुम लोग मेरी लाइफ में मैटर भी नहीं करते हो, एंड मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी मैटर करती हूँ तो तुम्हारा एक दिन नहीं जाता मेरी बातें करे बिना। ये सोचो बस तुम लोग, ठीक है? एंड जस्ट कीप ग्रोइंग, एंड ये सब छोड़ दो कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे क्या बोलेंगे, वो वैसे भी बोलेंगे। आप चाहे कुछ करो, आप कुछ ना करो, वो वैसे भी बोलेंगे। तो इससे अच्छा खुश रहो, एंड जब लोगों को बोलने दो, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, कोई आपका आके आपकी लाइफ थोड़ी ना चलाएगा, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप घूम रहे हो, आपको ट्रैवल करना है, आप इतने सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में कि आप खुद से ट्रैवल कर सकते हो। वो आपकी बातें जब भी करेंगे, एंड जब भी करेंगे जब आप सक्सेसफुल नहीं भी होंगे।
तो इट्स बेटर कि आप लोग सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, अपनी मर्जी की चीजें करो, क्योंकि एक ना एक दिन सबको चले जाना है। तो या तो अपनी जिंदगी पूरी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जी के जाओ, खुश रह के जाओ, या फिर दूसरों के हिसाब से चलो, सोसाइटी के हिसाब से चलो। सोसाइटी तो किसी को देख के कभी भी खुश नहीं होती है। चाहे अच्छा कर लो, किसी का बुरा कर लो, अच्छे में बुराइयां निकाल देंगे, एंड जिनकी बुराइयों में अच्छाई निकालनी होगी वो भी निकाल देंगे। जिनकी बुराइयों में अच्छाई निकालने वाली कोई चीज भी नहीं। एंड ऐसे लोग ना जो बातें करते हैं, ये बेचारे खुद की जिंदगी से इतने परेशान होते हैं कि उसकी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते हैं। आपको कोई फर्क पड़ रहा है? किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप उसके कैसे वो हो गए? आपको पता है ना आप कैसे हो, तो लेट देम बार्क। उनका काम ही बोलने का है बस, बेचारे और कुछ नहीं कर सकते। अगर खुद कुछ कर सकते तो आपसे ज्यादा वो अपनी जिंदगी पे ध्यान देते ना, नहीं दे पाते, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट ही इतने हो उनके लिए। You are a queen and you are born to slay, so just slay each and every time and just ignore them. They are just some random people who are commenting on you but they can't do anything. And स्कूल में जो jealousy factors चलते हैं, ये सब चलते हैं। स्कूल में कितने टाइम रहना है? वो लोग आपकी लाइफ में जिंदगी भर रहेंगे क्या? आज आप यहाँ हो, कल आप कहीं और होंगे। वो लोग बेचारे वहीं रह जाएंगे बातें करते हुए। आज आपकी कर रहे हैं, कल किसी और की करेंगे। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड नॉट दीज पीपल। एंड चिल रहो यार, मस्ती करो, अपनी जिंदगी में खुश रहो। जिस चीज से खुशी आपको मिलती है आप वो करो, स्टे हैप्पी, क्योंकि सेल्फ हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। खुशी मिलना बहुत ही नॉर्मल चीज नहीं है आज की लाइफ में। इफ यू आर हैप्पी देन दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू टू योरसेल्फ टू स्टे हैप्पी। खुद को खुश रखो, किसी की बात का फर्क मत पड़ने दो खुद पे। कोई हानि रहना, सबको चले जाना है, तो एटलीस्ट खुश रहो एंड किसी का बुरा मत सोचो कभी भी। अपने लिए करो जो कर रहे हो, बट किसी को हर्ट मत करो। ये समझ उन लोगों में नहीं होती है जो आपके बारे में बातें करते हैं, बट आप इतनी समझ रखो कि आप किसी को हर्ट ना करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। एंड थोड़ी बहुत गॉसिप्स तो देखो सब करते हैं अपने दोस्तों के साथ, बट गॉसिप इन अ गुड वे। किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलना है। गॉसिप करो, थोड़ी बहुत गॉसिप तो चलती है, बट यू शुड स्टे इन योर लिमिट्स। बाकी लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स योर लाइफ नॉट देयर। आई होप अब आपको वीडियो देख के कुछ समझ आया होगा, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी। एंड अगर मिली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेटेड फील हो। एंड गाइज 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करा दो। एंड अगर आप रिलेट करे हो एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसी वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी आने वाले टाइम में। डेली ही डाल रही हूँ ऑलमोस्ट वीडियो, 1-2 दिन बाद मैं वीडियो डेली ही डाल रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना जिनको ये वीडियो देखने की जरूरत है। एंड जो डिमोटिवेटेड हो रखे हैं अपनी लाइफ में, डिमोटिवेटेड मत रहो यार, चिल करो बस अपनी जिंदगी में, खुश रहो, खुशी बांटो हर जगह। एंड जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, उनका काम बेचारों का बोलना ही है, बोलते बोलते ही वो चले जाएंगे। सो इट्स बेटर यू शुड स्टे हैप्पी। आपकी खुशी मैटर करती है, किसी और का ओपिनियन तो भाड़ में जाए। सो या आई होप आज की वीडियो में बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी, बट आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर मैं आपको थोड़ी भी हेल्प कर पाई हूँ। So thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye.